नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल राजकुमार धीरज सर में आप सभी का स्वागत है। आज का देखिए जो मेरा टॉपिक है वो बहुत बेसिक टॉपिक है बायोलॉजी का, वो है टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए आप लोग जानते हैं कि आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए एक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, एक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होता है जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आरएनए भी आपका जनरली मैसेंजर मॉलिक्यूल तो होता ही है, इसके साथ साथ ये अनुवांशिक पदार्थ भी होता है, और खासकर ये विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ होता है, क्योंकि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, अकोशिकीय होते हैं, क्रिस्टल के रूप में पाए जाने वाले संक्रमित कण होते हैं, ठीक है, जिनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इनमें एक ही प्रकार के या तो डीएनए या तो आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और बहुत बार मैंने पिछले वीडियो में आपको चर्चा किया था कि आरएनए जिसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है उसे हम रेट्रो विषाणु कहते हैं। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ आरएनए में बेसिक आपका आरएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड ही होता है। आरएनए जो होता है पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना होता है। बस अंतर ये होता है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है डीएनए के मुकाबले में, वो आपका क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन होता है। थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल होता है, जो कि आप जानते हैं, बहुत पहले भी आप पढ़ते आ रहे हैं। देखिए मैसेंजर मॉलिक्यूल जो टाइप्स ऑफ आरएनए होता है वो बेसिक 3 आरएनए होता है। एक संदेशवाहक आरएनए होता है, एक राइबोसोमल आरएनए होता है, एक ट्रांसफर आरएनए होता है। जैसा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बता चुका था कि कोई भी डीएनए अगर संदेशवाहक आरएनए का निर्माण करता है तो उसे अनुलेखन कहा जाता है, और अगर मैसेंजर आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है तो उसे अनुवादन कहा जाता है। अगर संदेशवाहक आरएनए दोबारा डीएनए बनाने की क्षमता रखता है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उसे हम पुनः अनुलेखन भी कहते हैं, क्योंकि जीन एक्सप्रेस हमेशा प्रोटीन के फॉर्म में होता है। आइए देखते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए 3 से 5% कुल होता है। जैकब और मोनोर ने 1961 में सबसे पहले संदेशवाहक आरएनए को खोजा था, और मैसेंजर आरएनए हमेशा न्यूक्लियस में बनता है, और इसका काम होता है जेनेटिकली इंफॉर्मेशन, एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन देना। चूंकि मैसेंजर आरएनए बहुत कम समय के लिए होता है, इसीलिए इसको शॉर्ट लिव्ड आरएनए भी कहा जाता है। इसको हम शॉर्ट लिव्ड आरएनए भी कह सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड आरएनए कह सकते हैं, कम समय तक रहने वाला आरएनए, ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए जो होता है ये 80% पाया जाता है। टोटल आरएनए का 80% जो पार्ट होता है टोटल, वो आपका सेलुलर आरएनए का होता है, वो राइबोसोमल आरएनए होता है। ये प्रोकैरियोटिक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है। जो आपका राइबोसोमल आरएनए होता है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक सेल में, जिनमें न्यूक्लियस या तो फाल्स होता है या तो अनडेवलप या तो नहीं पाया जाता है, उसमें आपका क्या बनाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के नाम से है। राइबोसोम का काम ही होता है ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। सेलुलर आरएनए जो आपका जनरली है, नाम से स्पष्ट है कि इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका राइबोसोमल आरएनए होता है ये साइटोप्लाज्म में धंसा हुआ पाया जाता है या एडाप्ट होता है। यानी अगर आपसे कोई भी पूछे, कंपटीशन में कई बार पूछा है कि राइबोसोमल आरएनए या सेलुलर आरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए जो होता है इसको हम साइटोप्लाज्मिक आरएनए कहते हैं, एडाप्टिव आरएनए कहते हैं, या सॉल्युबल आरएनए कहते हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में घुला हुआ पाया जाता है। इसका काम ही होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ओके, और देखिए मैं आपको पूरी तरीके से पूरा बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं। एक आपका ट्रांसफर आरएनए होता है। ट्रांसफर आरएनए क्लोवर प्लांट के लीफ के जैसा होता है, इसीलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल भी कहा जाता है। ट्रांसफर आरएनए 10 से 20% होता है, ठीक है। ये कैरी करता है एमिनो एसिड को राइबोसोम के पास। चूंकि आपने पढ़ा है कि जो एमिनो एसिड होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, किसका, प्रोटीन का। और प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन होता है एमिनो एसिड का, यानी जो हमारा टीआरएनए होता है, टीआरएनए का बेसिक काम यही होता है कि ये कैरी करता है एमिनो एसिड को किसके पास, राइबोसोम के पास, ताकि प्रोटीन का संश्लेषण हो सके। आपको मैंने कई बार वीडियो में बताया कि एमिनो एसिड भाग लेगा तभी प्रोटीन बनेगा, और इस दशा में तभी राइबोसोम प्रोटीन का क्या कर सकेगा, सिंथेसिस कर सकेगा। तो
बहुत जगह आपने राइबोसोम को देखा है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी के पास देखा है आपने राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में देखा है, यूकैरियोटिक सेल में आपने राइबोसोम को देखा है, बहुत सारी जगह आपने देखा है। तो इसीलिए अगर आप स्ट्रक्चर मिलेंगे तो सबसे स्ट्रक्चर में अलग जो होता है वो आपका टीआरएनए होता है। टीआरएनए की संरचना थोड़ा सा क्लोवर लीफ के जैसा होता है, इसीलिए टीआरएनए को क्लोवर लीफ ऑफ मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक मुझे लगता है इस बात की कि आपको आरएनए क्लियर हो गया होगा, आपने आरएनए में बहुत कुछ चीजें समझ लिया होगा। हालांकि कुछ चीजें ऐसे होंगी जो छूट गए होंगे, जैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट है, कोई दिक्कत होगा आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का रहा टॉपिक टाइप्स ऑफ आरएनए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।